बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय माता दी। तो आज आपको चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रवण कराऊंगा। तो व्रत से पहले आप सभी नियम पता ही है, और जो हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं वो नियम एक बार दोबारा फिर सुन लीजिए कि एकादशी का अगर व्रत करना है तो उससे पहले दशमी के दिन आपको चावल, बैगन, मसर की दाल, वैसे जो एकादशी का व्रत करने वाले हैं उन्हें मसर का दाल प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी। लेकिन अगर जरूरी बस आप ग्रहण ही करते हैं तो दशमी के दिन इन सब चीज़ों का निषेध है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और एकादशी के दिन सुबह बिना साबुन लगाए हुए स्नान कीजिए। गंगा जल डाल करके, काले तिल डाल करके शरीर की शुद्धि करें, स्नान करें। और स्नान करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते रहें। कथा सुने। अगर आपके नज़दीक मंदिर है तो आप ब्राह्मण के मुख से कथा सुने, या फिर आप YouTube चैनल पर, हमारा चैनल है शिव ज्योतिष कार्यालय, उस पर भी एक कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा सुने, फल खाएं, दूध पिएं और दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र को अपने कंठ का आभूषण बना लें। और दूसरे दिन आप चावल की खिचड़ी, जैसे छोले की दाल या चने का दाल डाल करके खिचड़ी बनाएं। पहले वो आप दान करें और फिर द्वादशी के दिन स्वयं ग्रहण करें। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है। तो कहते हैं एक बार मानधाता ने भी यही प्रश्न लोमस ऋषि से किया था कि प्रभु, जो हम एकादशी का व्रत करते हैं तो चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका व्रत करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को किसने किया, ये कथा मुझे सुनाइए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी सभी प्रकार के पापों को दूर कर देती है, यहाँ तक पिशाच योनि को भी दूर करने वाली है। और जो भक्तजन इस कथा को सुनते हैं, इस व्रत को करते हैं, भगवान नारायण उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ये पाप को दूर करने के लिए है। धर्म फल को देने वाली है। इस विचित्र कथा को श्रवण कीजिए। कहते हैं प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। तो उस जंगल में, उस वन में गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहां आकर के क्रीड़ा देखते थे, मतलब नाच गान देखते थे। तो चैत्र रथ वन में सुंदर और कोई दूसरा वन नहीं था। वो वन, उस वन में मुनि लोग भी आकर के तपस्या किया करते थे। वहाँ पर मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। जो अप्सराएं आती थी वहाँ नृत्य करने के लिए, तो जब उन्होंने मेधावी ऋषि को देखा तो ऋषि को देखकर वो अप्सराएं मोहित हो गईं। अब मेधावी ऋषि को उन्होंने अपने बस में करने के लिए सोचा, तो उन्होंने वहां पर नाच गान प्रारंभ कर दिया। और ऐसा नाच गान करने लगी कि देखो भगवान की लीला। ऋषि देव इतने तपस्वी थे, इतनी बड़ी तपस्या करते थे, लेकिन मंजू घोषा नाम की एक जो अप्सरा थी उसको देख करके मेधावी ऋषि भी मोहित हो गए। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर काम के वशीभूत हो गए।
तो हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए और मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे हवा से कांपी हुई बेल के पेड़ जो होते हैं वो बेल से लिपट जाते हैं। इसी प्रकार से वो मंजू घोषा नाम की अप्सरा मुनीश्वर के साथ रमण करने लगी। और इधर मेधावी मुनि शिव तत्व को भूल गए कि किस लिए हम इस जंगल में आए थे तपस्या करने के लिए। वो मेधावी ऋषि भूल गए और उस अप्सरा के साथ आलिंगन करने लगे। तो रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का भी ध्यान नहीं रहा। अब मुनि ऐसे भूल गए कि दिन है कि रात्रि है, कितने वर्ष बीत गए हैं ये भी मुनि को याद नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया, आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्ग जाने का विचार किया। चलते समय वो स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुनिराज, मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। तो मेधावी ऋषि बोले कि हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को तो आई है, प्रातः काल तक मेरे पास रह और उसके बाद तुम चली जाना। तो मुनि के इस वचन को सुनकर वो डर गई। फिर उस मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के साप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए, परंतु इतने दिन मुनि को अभी तक आधी रात का समय ही मालूम पड़ रहा था। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से बोली कि हे मुनिराज, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। तो मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ पर ठहर और फिर बाद में चली जाना। तो मुनि के इस वचन को सुनकर वो डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे ऋषिराज, आपकी संध्या का कितना परिमाण है, वो समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार कीजिए। तो अप्सरा के इस वचन को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और मुनि ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तूने मेरी बहुत बड़ी तपस्या को बिगाड़ दिया है और तू मुझे अब काल के समान दिखाई पड़ रही है। मुनि को बहुत बड़ा क्रोध आया और मुनि के ओंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि हे अप्सरा, जा तू पिशाचिनी की योनि पा। तूने हमारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है, हमारे सारे तपस्या को भंग कर दिया है। जा तू पिशाच की योनि तुझे प्राप्त होगा। हे पापिन, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दग्ध सुंदर भृकटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिराज, कृपा करके अपने श्राप वापस ले लीजिए, क्योंकि अच्छे लोगों का अगर संग किया जाए या 7 कदम उनके साथ चलने पर भी श्रेष्ठ फल होता है। तो हे मुनिराज, मैंने तो आपके साथ 57 वर्ष व्यतीत किया है। इस कारण हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, लेकिन मैं तुझको साप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ। मुनिराज कहने लगे कि देवी, तूने तो हमारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन ये तुम्हारा श्राप जो मैंने दिया है ये कैसे दूर होगा? मैं इसका उपाय तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। इंतजार करो, अभी चैत्र कृष्ण पक्ष की जब एकादशी आएगी, उस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी, और तुम उस एकादशी को बड़े श्रद्धा भाव के साथ व्रत करना, रात्रि में जागरण करना, तो इससे तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा।
इतना कहकर मेधावी ऋषि भी उस आश्रम को छोड़ दिया और अपने पिता के पास पहुंच गए। तो उनके पिता का नाम था चमन ऋषि। चमन ऋषि के पास, अपने पिता के पास जब मेधावी ऋषि पहुंचे तो पिता ने जब पुत्र को देखा कि चेहरे के ऊपर वो तेज नहीं है, तो पिता ने कहा, पुत्र तूने ये क्या किया? तुम्हारी सारी तपस्या कैसे नष्ट हो गई? तो मेधावी ऋषि बोले कि मैंने अप्सरा के साथ रमण किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे पिताश्री, मुझे ये पाप हमारा कैसे दूर होगा? आप अपने मुखार बिंद से मुझे बतलाइए। तो चमन ऋषि बोले कि पुत्र, चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। तुम बड़े श्रद्धा भाव के साथ उस व्रत को करना और उस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया और मुनि का पाप नष्ट हो गया और मुनि राज वो धर्मात्मा हो गए। ये मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वो सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई और इधर मुनि का भी वो जो पाप था वो सब नष्ट हो गया और जो उनके चेहरे के ऊपर वही तेज, वही प्रकाश दोबारा हो गया। तो व्रत करने से कहते हैं जो एकादशी का, इस एकादशी का व्रत करता है वो बहुत पुण्य उसे प्राप्त होता है। भगवान नारायण की कृपा सदा प्राप्त रहती है। भगवान विष्णु उस प्राणी के समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं जो पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करता है। तो एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ है। तो जो इस एकादशी का पारण है, व्रत की जो तारीख है, ये सोमवार को ये व्रत है। बड़े श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को करना और ये श्रेष्ठ व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। जय श्री राम, जय माता दी।